हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है कि जो अग्निवीर योजना है इसका पॉलिटिकली बहुत क्रिटिसाइज हुआ और हमारे वेटरन्स ने भी किया और अपोजिशन पार्टी ने भी किया। लेकिन अभी अग्निवीर पर एक स्टडी आई है और इस स्टडी में कहा गया है कि जो अग्निवीर आउट परफॉर्म रेगुलर सोल्जर्स इन ट्रेनिंग। इंडियन आर्मी स्टडी कहती है कि जो अग्निवीर हैं उन्होंने एकेडमिक क्षेत्र में जो रेगुलर सोल्जर्स हैं उनको बीट कर दिया है और उनकी 30% जो परफॉर्मेंस है उनसे ज़्यादा है। जब एकेडमिक में बीट कर दिया है तो टेक्नोलॉजिकल जो रिक्वायरमेंट है उसको भी ये ज़्यादा पूरा करते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको, इन ए सरप्राइजिंग रेवलेशन एन इंडियन आर्मी स्टडी हैज फाउंड दैट अग्निवीर रिक्रूटेड अंडर द कंट्रोवर्शियल अग्निपथ स्कीम हैव सिग्निफिकेंटली आउट परफॉर्म देयर प्रेडिसेसर्स इन मिलिट्री एकेडमिक एग्जामिनेशन कंडक्टेड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग में बीच में लिए थे, उसके बीच में आउट परफॉर्म किया है और 30% परफॉर्मेंस ज़्यादा है उनकी। और जो पहले वाले 2 बैच थे उनका इन्होंने ये किया है सारा। द फाइंडिंग्स डायरेक्टली कंट्राडिक्ट द क्रिटिसिज्म लेवल्ड बाय अपोजिशन पार्टीज एंड सम वेटरन्स। और ये जो फाइंडिंग्स हैं ये डायरेक्टली ये बताती हैं कि इसकी जो क्रिटिसिज्म हो रही थी अपोजिशन पार्टी के द्वारा और कुछ वेटरन्स के द्वारा वो निराधार थी। और आगे उन्होंने ये बताया कि अग्निवीर का जो ये है एकेडमिक के क्षेत्र में है तो ये टेक्नोलॉजिकली ये बात काफ़ी अच्छे हैं, इनका मोटिवेशन बहुत हाई है और ऑपरेशनल रेडीनेस के लिए तैयार हैं। अब द इंडियन आर्मी असेसमेंट स्टैंड्स इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू द इनिशियल पब्लिक आउटक्राई। जो शुरू में पब्लिक ने जो इसकी निंदा की थी उसका एकदम जस्ट उल्टा है। अब इन सारे को नहीं पढ़ सकता क्योंकि क्रिटिक्स हैव एक्सप्रेस कंसर्न ओवर द शॉर्ट टर्म नेचर ऑफ द एंगेजमेंट पोटेंशियल। कुछ चीज़ें थी, अपने अपनी चीज़ें बताई, इस प्रकार हो गया, इस प्रकार हो गया, इस प्रकार। साथ में ये कह रहे हैं इनका रेगुलर यदि मॉनिटरिंग किया जाए तो ये और अच्छा कर सकते हैं। अब आपको पता है हमारे कुछ संगठन हरियाणा के चुनाव आते ही जंतर मंतर को घेरने पर चले दिए हैं। ये वही पॉलिटिकल लोग हैं जो पहले ही पॉलिटिक्स कर रहे थे, आज ही पॉलिटिक्स करेंगे। ओआरओपी थर्ड आएगी, इस बार भी ये ओआरओपी थर्ड को प्रॉपर तरीके से नहीं आने देंगे क्योंकि पहले साबका जो थी वो एक थी, अब उसके 2 टुकड़े हो गए। अब क्योंकि पहले भी ये चुनावों के लिए हम पहुंचे थे और अब अगेन क्योंकि अब तो हरियाणा में चुनाव है, अब हरियाणा के चुनावों के लिए ये दोबारा वहां पर पहुंच गए हैं। करना धरना इनको कुछ नहीं है, विसंगतियां उनको कोई पता नहीं है, केवल इसलिए जा रहे हैं केवल ये पॉलिटिकली कुछ पैसा कमा सकें। अब मैं तो ज्यादा नहीं कह सकता, इतना ही कहूंगा कि इन लोगों को पैसा एक भी नहीं देना है बस, और आप अपना काम कर सकते हो। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, छोटा सा ही बनाऊंगा। तो अब मैं इसको यहीं खत्म करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।